नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। जैसे कि हम कल की श्रृंखला में थे वेदांगों के बारे में, हमने शिक्षा ग्रंथ के बारे में पूर्व में सारा जाना था, तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ रहे हैं कल्प ग्रंथ के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि कल्प ग्रंथ के बारे में संक्षिप्तता रूप से उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये तो आप जानते हैं, कल्प जो है वेद भगवान के हाथ हैं। और कल्प का अर्थ क्या होता है, कल्प कैसे बनता है, कल्प शब्द क्या है, ये सब भी आप वैसे तो जानते ही हैं, फिर भी हम संक्षिप्त रूप में आपको बताते हैं। कल्पते विधीयते इति कल्पः एष वे प्रथम कल्पः प्रदाने हव्य कव्योः। अर्थात जो वेदांग रूपी कल्प है वो स्मार्त श्रोत और स्मार्त कर्मों का निष्पादन करता है, वह कल्प ग्रंथ है हव्य कव्योः प्रदाने। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया। और कल्पते विधीयते इति कल्पः। दूसरा जो कल्प शब्द है वो विधि निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है। कल्प धातु से ही कल्प शब्द बनता है। कल्प शब्द के दो अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक तो संख्यात्मक जिसको हम गणनात्मक में लेते हैं, दूसरा जो वेदांग के रूप में हम यहाँ पर लेते हैं। कल्प के अंतर्गत 4 सूत्र आते हैं, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो इन सूत्रों में जो है श्रोत स्मार्त कर्मों का कैसे निष्पादन किया जाता है वह बताया गया है। हर सूत्र के अपने अलग अलग विषय हैं, तो हम संक्षिप्त रूप से उनको भी जानेंगे, किस सूत्र का कौन कौन सा क्या क्या विषय है। जो श्रौत सूत्र है वह वेदास्तु यज्ञार्थो अभिप्रवृत्तः, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक वाक्य आता है, जो वेद इत्यादि हमारे शास्त्र हैं उनका जो श्रोत यज्ञ का जो निष्पादन करता है, यानी अनुष्ठान, दर्श पूर्णमास यज्ञ, सोमयाग, वाजपेय, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सौमित्राणी यज्ञ इत्यादि जो होते थे, उनको जो बताता है, उनका जो जिसमें विवेचन है वह हमारा श्रौत सूत्र है। श्रौत सूत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें आएंगी, कैसे उनको करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या विधि विधान सारा। अब दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा गृह्य सूत्र आता है। गृह्य सूत्र का कहते हैं गृह्य कर्मणि स्मार्त कर्मणि वा अथातो गृह्य स्थाली पाकानाम कर्म। अर्थात जो भी हमारे षोडश संस्कार हैं, गृहस्थ के संबंधित चीजें हैं, पंच महायज्ञ हैं, पाक यज्ञ है, और हमारी गृह निर्माण की विधि है, गृह प्रवेश की विधि है, पशुपालन इत्यादि, कृषि कर्म इत्यादि से संबंधित जो भी विषय हैं वो सारे हमारे गृह्य सूत्रों के अंतर्गत आ जाएंगे और बताए गए हैं विस्तार से। गृह्य सूत्रों के बाद फिर हम आगे धर्म सूत्र पर जाते हैं। धर्म सूत्र आप जानते हैं, कई धर्म सूत्र हैं। धर्म सूत्रों में हमारा जो बताया गया है, हमारे आचार संहिता, कैसा हमारा आचरण होना है, संबंध स्मृतियों के रूप में हमारी कौन कौन सी धर्म स्मृतियां, उनके बारे में, वर्णाश्रमों के बारे में, हमारे जो 4 वर्णाश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास इत्यादि जो हमारे वर्णाश्रम है, उनके बारे में सविस्तार से बताया गया है। और हमारे सामाजिक जीवन को हमने कैसे जीना है, सामाजिक जीवन में हमने कैसे रहना है, वो सारे नियम इसमें बताए गए हैं। और हमारे जो जीवन में कर्तव्य, किसका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य का किस किसने पालन करना है, कौन किस पद पर किसको कैसे कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, वो सारा हमारे धर्म सूत्रों के अंतर्गत बताया जाता है, कल्प के अंतर्गत ही। फिर आखिरी में हमारा आता है सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र जो है शुद्ध रूप से गणित के लिए प्रसिद्ध है, पर हम फिर भी जानते हैं कि इस ग्रंथ में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो हर शब्द के जो है 3 अर्थ हम आराम तरह से ले सकते हैं। एक उसको लेते हैं भाव उत्पत्ति के लिए, दूसरा हम लेते हैं कर्म व्युत्पत्ति के लिए, तीसरा हम लेते हैं कारण व्युत्पत्ति के लिए। तो हम पहले भाव लेते हैं। शुल्ब का जो है भाव व्युत्पत्ति क्या होगी, शुल्बनम इति शुल्बः, अर्थात जो मापने की प्रक्रिया है वह शुल्ब सूत्र है। कर्तव्य व्युत्पत्ति क्या होगी, शुल्बते इति शुल्बः, यानी मापने के द्वारा जो हमें इकाई प्राप्त हो वह शुल्ब सूत्र बताता है। और शुल्बते इति शुल्बः, मापने का जो उपकरण है वह भी शुल्ब सूत्र से ही हमें
प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो भी हम पैथागोरस आदि की गणित इत्यादि, ज्यामिति इत्यादि में पढ़ते हैं, वो सारा हमारे सुलभ सूत्रों की ही गणित है और हमारे सुलभ सूत्रों में सन्निहित है। उसको उनने अंग्रेजी भाषा का रूपांतर करके हम लोगों को अपनी शिक्षा थोप रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, सनातनियों का दुर्भाग्य है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं। तो जो भी शुल्भ सूत्र के अंतर्गत हमारे गणितीय, कैसे हमने हवन कुंड का निर्माण करना है, कैसे वेदी का निर्माण करना है, कैसे उसको मापने के यंत्र का निर्माण करना है, ये सारी विधियां हमारी सुलभ सूत्र के अंतर्गत बताई गई हैं। अब दोस्तों, इसी प्रकार से चारों वेदों के अपने अपने जैसे शिक्षा ग्रंथ थे, वैसे ही कल्प भी होते हैं, अपने कल्प सूत्र भी होते हैं। तो ऋग्वेद का क्या है, आश्वलायन और सांख्यायन सूत्र है, और शुक्ल यजुर्वेद का कात्यायन और पारस्पर गृह्य सूत्र है, और कृष्ण यजुर्वेद का हमारा बोधायन सूत्र और आपस्तंभ सूत्र है, और हमारे सामवेद का जो है लाट्यायन शौत सूत्र और द्राह्यायन शौत सूत्र है, और जैमिनी गृह्य सूत्र और गोभिल गृह्य सूत्र और खादिर गृह्य सूत्र भी इसमें लिए जाते हैं। और अथर्ववेद का जो है वैतायन शौत सूत्र, कौशिक शौत सूत्र है। तो दोस्तों, ये हमारे चारों वेदों के अलग अलग सूत्र हैं। जो ऋग्वेद के आश्वलायन और सांख्यायन सूत्र हैं, उनमें ऋग्वेद से संबंधित कैसे कर्मकांड होगा, कैसे उसके स्रोत, स्मार्त, यज्ञ, कर्म, अनुष्ठानों का निष्पादन होगा, संपूर्णता विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो शुक्ल यजुर्वेद के सूत्र हैं, उनमें शुक्ल यजुर्वेद के संबंधित कैसे कैसे कर्मों का निष्पादन किया जाएगा, स्रोत, स्मार्त, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि का, वो संपूर्ण जानकारी उससे आपको प्राप्त होगी। यज्ञ निर्माण इत्यादि के लिए भी उनके अंतर्गत बताया गया है। जो अपने सामवेद है, उसके जो सामवेद के अंतर्गत जो उसके सूत्र आते हैं, लाट्यायन शौत सूत्र और द्राह्यायन शौत सूत्र, उसके अंतर्गत बताया गया है कि कैसे कैसे सामवेद से श्रोत स्मार्त कर्मों का निष्पादन किया जाएगा। और अथर्ववेद के कर्मों के अंतर्गत जो भी हमारे यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि श्रोत स्मार्त कर्म है, वैतायन शौत सूत्र और कौशिकी शौत सूत्र के अंतर्गत वो सारे कर्मों का विवेचन बताया गया है। तो दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं, यानी मंत्रों में विनियोग या अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ, हवन इत्यादि, उनका जो भी विधि विधान है, वह कल्प शास्त्र के अंतर्गत हमारे जो सूत्र हैं, श्रौत सूत्र या वेद के अपने अपने सूत्रों के अंतर्गत बताया जाता है विस्तार पूर्वक। तो उसी से हम सारे कर्मों का निष्पादन करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने ये जाना कि जो हमारे कल्प ग्रंथ हैं, वेदांग के हाथ कहे जाते हैं, उनका कार्य यज्ञ, कर्म, श्रोत स्मार्त कर्म, हव्य, कव्य, इनको निष्पादन करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, उसको आपको विस्तार से जानने के लिए तो आपने पूरे सूत्रों को पढ़ना पड़ेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले छोटे छोटे वीडियो बनाएं हर वेदांगों के बारे में, हर उपांगों के बारे में, ताकि आपको अपने यूजीसी नेट, जेसीओ और शिक्षा शास्त्र इत्यादि की प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए, प्रवेश परीक्षाओं के लिए ये चीजें काम में आ जाएं। इसके बाद हम इसी से संबंधित और गहराई से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सारे विषय को एक विस्तार देंगे और एक एक करके बारीकी से सारे सूत्रों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर पूरा